बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। सबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो हकीकी आज़ादी मार्च है उसका आज चौथा रोज़ शुरू हो चुका है और वो कमों की पहुँच चुका है। आज शाम तक वो गुजरांवाला की तरफ सफ़र करेंगे और लोग जौक दर जौक इस आज़ादी मार्च में शामिल हो रहे हैं। लोगों का शौक दीदनी है। इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि लोग पहले लॉन्ग मार्च के लिए नहीं निकले जितने अब निकल रहे हैं। और इसमें एक हादसा भी पेश आया जिसमें एक निजी टीवी की एंकर पर्सन जो है वो रिपोर्टर है सदफ नईम, वो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जा रही थी तो उस कंटेनर के नीचे आने की वजह से उसकी शहादत हो गई है। इमरान खान ने अपने दीदा दिलेरी का मुजाहरा करते हुए बग़ैर सिक्योरिटी के उसके पास पहुंच गए और उसके वहां से निकालने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे थे उनकी कोशिश को सराहा और साथ ही साथ उसके घर भी गए और उसकी ताज़ियत भी की उसके वालिदैन से। आज उसका नमाज जनाजा अदा कर दिया गया और मियानी साहब कब्रिस्तान में उसको दफन कर दिया गया। आज उसका ये दुनिया में आखिरी दिन था। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और साथ ही साथ इमरान खान ने ये ऐलान किया है कि मैं इन चोरों लुटेरों और करप्ट लोगों के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करूँगा। शहबाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात करने का उसने कहा कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ के पास कोई अथॉरिटी नहीं है मुज़ाकरात करने की। वो जब भी मुज़ाकरात के लिए कहता है वो डिक्टेशन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लंदन से लेता है, जिसके सरबराह नवाज शरीफ हैं। ये मुस्लिम लीग दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान जिसके सरबराह शहबाज शरीफ हैं और लंदन ग्रुप जिसके नवाज शरीफ हैं। वो तो टोटल जो डिक्टेशन है उसको नवाज शरीफ देता है, जिससे उसने कहा कि इमरान खान ने कहा कि मुझे इसके साथ जो है वो मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा नहीं। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सदर आरफ अलवी को उन्होंने फुल इख्तियारात दे दिए हैं कि वो मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन मुज़ाकरात सिर्फ दो चीज़ों पर हो गए, आर्मी चीफ की पॉइंट तैनाती पर और साथ ही साथ आइंदा के इलेक्शन पर। आइंदा के इलेक्शन की तारीख दी जाए तो हम मुज़ाकरात के लिए मिल बैठेंगे। अगर तारीख नहीं दी जा सकती तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हैं। अब अवाम का समुंदर उमड़ आया है। अवाम के समुंदर को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकी, इवन के रजा शाह पहलवी भी नहीं रोक सका। ये अवाम की आंखों में अब हम इनकलाब देख रहे हैं। ये धौंस और धांधली अब अवाम नहीं चलने देगी कि जब चाहा हुकूमत बदल दी, जब चाहा अपनी मर्जी के लोग मुसल्लत कर दिए, अगर ना चाहा तो खुद हुकूमत में आ गए और पाकिस्तान को इन्होंने एक कबाड़ बनाकर रख दिया है। और ये चंद एक लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हैं और उन्हीं लोगों की मंशा के ऊपर ही इमरान खान को निकाला गया और वो बाहर से डिक्टेशन लेते हैं। ये चंद लोग जो सहूलतकार है इस ब्रिटिश राज के बने हुए हैं, जिसमें मरियम औरंगजेब कहती है कि अवाम ने इमरान खान को मुस्तरद किया है। इमरान खान ने NA-45 कुर्म से 7वीं नशिस्त भी जीत ली है। हैरान कौन बात है, पाकिस्तान की तारीख का एक वाहिद जमहूरी लीडर जो बैक वक्त 7 कौमी असम्बली की नशिस्तों के ऊपर कामयाब हुआ है। कोई इस किस्म का लीडर जितने भी मशहूर हो चुके हैं, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी था, नवाज शरीफ भी था, बेनज़ीर भी थी, वो 2 या 3 नशिस्तों से ज़ायद कामयाबी हासिल नहीं कर सके। लेकिन ये एक वाहिद पाकिस्तान का लीडर है जिसने 7 नशिस्तें जीत कर ये अपने नाम कर ली है बहादुरी की एक लिस्ट कि इस किस्म के लोग लीडर पाकिस्तान की अवाम के हुआ करते हैं जो 7 नशिस्तों से जीते हैं। अवाम जो इस वक्त लॉन्ग मार्च में निकली है वो सिर्फ और सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत और इस ब्रिटिश राज को नामंजूर समझते हुए वो निकली है। ये जो ब्रिटिश राज हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, इसके सहूलतकारों को अब ये समझ जाना चाहिए कि कब तक हम इसको दबाते रहेंगे। अपनी नौकरी बचाने के लिए कितनी की तुम्हारी नौकरी है, जब आप इस काबिल होते हैं तो उस वक्त कम अज़ कम आप 30 साल नौकरी कर चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 साल या 7 साल और लगेंगे और आप रिटायर होकर इसी अवाम में वापस आएंगे और इसी अवाम में आपको रहना पड़ेगा और इसी अवाम से आप मुख्तलिफ़ किस्म की बातें भी सुनेंगे। अगर आज आप इंसाफ की बात करते हैं, इंसाफ का तकाजा तो यही है कि अवाम 95% इमरान खान को चाहती है और इमरान खान के साथ है। और ये अगर अवाम इमरान खान के साथ है तो इलेक्शन कराए जाएँ और जो भी इलेक्शन में जीते उसको उसका इक़्तिदार दिया जाए ताकि वो मुल्क में तरक्की की राह को मुल्क को तरक्की की राह से आगे लेकर चले
और तरक्की याफ्ता ममालिक में इस पाकिस्तान को शामिल करें, ना कि इस मुल्क को कबाड़ बना दिया जाए जो जिस वक्त जी चाहे इस मुल्क के ऊपर कब्जा कर ले। और इस मुल्क में अंदर के अदारे इतने कमज़ोर कर दिए गए हैं कि कोई भी अदारा काम करते हुए डरता है। इमरान खान के खिलाफ जो नाइली केस है N95 मियाँ वाली से नायल किया गया था, उसका हाई कोर्ट ने दरख्वास्त दायर हो गई है और हाई कोर्ट ने ये इलेक्शन कमीशन को कह दिया है कि उसके मजीद आगे इलेक्शन करने से उसको रोक दिया है और उम्मीद है कि वहाँ पर इमरान खान की जो नायली है वो दोबारा बहाल हो जाएगी। यानी कि इन्होंने इस कदर इमरान खान के ख़िलाफ़ ये हमारे इस ब्रिटिश राज के सहूलतकार और ब्रिटिश राज को मानने वाले कुछ लोगों ने किया है, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान के साथ अल्लाह है और अल्लाह के बाद ये पूरे पाकिस्तान की अवाम है और अवाम अब इस सच्चे और ईमानदार लीडर को इक़्तिदार में लाएगी और इक़्तिदार में आकर इमरान खान इंशाअल्लाह पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।